बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे पाकिस्तान की बहुत ही फेमस डिश दाल चावल, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हर घर में ही इसको बहुत पसंद किया जाता है और तकरीबन हर ही घर में इसको बनाया जाता है। तो अगर आप इस तरह से दाल चावल बनाकर तैयार करेंगे तो आप गोश्त, चिकन और सब्जियों को भूल जाएंगे। जब इस तरह से आप दाल चावल बनाएंगे, यकीन माने आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से आपको हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बनाऊंगी काली मसूर की दाल, जिसको मलका दाल भी कहा जाता है और खड़े मसूर भी कहा जाता है। तो ये इस तरह की होती है। तो इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। तो देखिए, इसको मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया है और इसको मैं अब पानी डालकर बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो पानी में इतना डालूँगी कि दाल हमारी अच्छे से इसमें डिप हो जाए और अच्छे से ये बॉयल हो जाए। तो अब इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी और इसको मैं बॉयल कर लूँगी ताकि हमारी दाल अच्छे से पक जाए। तो अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। तो इसके लिए एक पतीली में मैंने 2 टेबल स्पून भर के इस तरह घी ले लिया है। तो मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब एक दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी और इसको मैं 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। और ये देखें, 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये इस तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मैंने 2 से 3 इस तरह से हरी मिर्च ली थी, इसको मैंने इस तरह मोटा मोटा सा काट लिया है। तो अब ये भी मैं इसी के साथ फ्राई कर लूँगी ताकि ऑयल में इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है और हमारी हरी मिर्च भी इसके साथ ही इसमें अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैंने फ्लेम को बहुत लो रखा हुआ है ताकि हमारी प्याज ज़्यादा डार्क नहीं हो। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह डाल दिया है। तो अब इसमें मैंने एक टमाटर लिया था दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। तो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो सिर्फ मैंने एक मीडियम साइज़ का ही टमाटर लिया है। तो टमाटर को इस तरह से ग्राइंड करके डालने से हमारे टमाटर अलग से नज़र नहीं आते हैं और पानी अलग और दाल हमारी अलग नहीं होती है, मसाला अच्छे से थिक हो जाता है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी और 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाली है। आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक कम भी कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पिसी हुई ली है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, मैं अभी मसाले में डाल रही हूँ। जब दाल हमारी इसमें ऐड करेंगे तो मैं चख कर इसमें दोबारा से नमक ऐड कर दूँगी। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से भून लिया है। तो ये हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा मसाला अच्छे से भुनना चाहिए कि हमारा चमचे में इस तरह से बिल्कुल अलग अलग सा ऑयल नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो मैं इसको हैंड बीटर से इस तरह से मैश कर लूँगी ताकि हमारी अच्छे से मैश हो जाए। तो बस इसको मैं हैंड बीटर से इस तरह 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मैश कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी थिक और कितनी ज़बरदस्त से हमारी ये दाल गल चुकी है। तो देखिए, दाल को मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। तो अब इसमें मैं 2 आमचूर इस तरह से साबित जो आमचूर होते हैं, इसको मैंने इस तरह से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए भिगो दूँगी। तो अब ये देखिए, हमारा मसाला भी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो मैंने इसमें मैश की हुई दाल शामिल कर दी है। तो दाल देखिए हमारी कितनी थिक और कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको देखिए इस तरह से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी। तो आप जितनी पतली या थिक रखना चाहते हैं उस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी डाल लें। मैंने इसमें तकरीबन आधे कप के करीब पानी डाल दिया है और अब इसमें मैं ये आमचूर डाल दूँगी जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। उनको मैंने इस तरह पानी में से निकाल के डाल दिया है। आप अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इस पानी के साथ ही इसमें डाल सकते हैं या फिर आप इसमें इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से दाल में बॉयल आता जा रहा है और हमारी दाल अच्छे से थिक होती जा रही है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 पिंच के करीब मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी सी हमारी दाल बनती है और बहुत ही
टेस्टी लगती है। तो इसको मैं डालकर इसमें मिक्स कर लूँगी। तो अब इसको ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए, ताकि दाल में भी हमारे मसाले का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो मैं जब तक चावल रेडी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी 250 ग्राम घी, और इसमें मैंने एक तेज़पत्ता ले लिया है और 2 मैंने लौंग ले लिए हैं। तो मैं इसमें डाल दूँगी, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और 5 अदद मैंने इसमें काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। ये सारे तड़के के हमारे इसमें मसाले डल चुके हैं। तो अब इसको मैं 1 सेकंड के लिए इस तरह से इसमें पकने दूंगी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी में लूँगी तकरीबन 2 किलो। 1 किलो में बासमती राइस बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 2 किलो पानी इस्तेमाल किया है। जितने आप चावल बना रहे हैं उससे हम डबल ही इसमें पानी डालेंगे। तो इसको मैंने ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया था। और अब इसमें मैं नमक डालूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। तो बासमती मैंने राइस लिए हैं, 1 किलो हमने बासमती राइस लिए हैं। इसको मैंने धो के 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये आपकी चावल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर इसको भिगोते हैं और कितना पानी इसमें डलता है। तो आप उसके हिसाब से डालें। आपके चावल अगर आप कम पानी पीते हैं तो आप कम डालें। तो अब ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको ढककर तकरीबन रख दिया था 10 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखें, इसका पानी इस तरह से ड्राई हो चुका है। बस इसमें हल्का हल्का सा इस तरह से नमी रहनी चाहिए, ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए। तो इसलिए हम इसका सारा पानी ड्राई नहीं करेंगे। तो अब इसको मैंने एक दफ़ा ऊपर नीचे करके इस तरह से दोबारा से ढक्कन लगाकर इसको दम पे रख देंगे, लो फ्लेम पे। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे रख दिया है। तो अब मैं दाल को चेक कर लेती हूँ। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी थिक और कितनी ज़बरदस्त हमारी ये दाल बनी है। तो बस दाल हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं चावल को देख लेती हूँ। तो देखिए, चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं हमारे, और बहुत ही खुशबूदार से चावल बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं इस तरह से एक बार ऊपर नीचे कर लेती हूँ, ताकि हमारे चावल सारे ही ऊपर नीचे हो जाए और सारी तरफ से एक जैसे पक जाएँ। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे ये चावल बने हैं। तो अब इसको मैं सर्व करूँगी। तो ये देखिए, इसको मैं इस तरह से सर्व करूँगी अचार के साथ और प्याज के साथ। तो वैसे तो इसके साथ किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये दाल ही इतनी स्पाइसी और इतनी टेस्टी बनती है कि इसके साथ किसी और लवाजमात की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर हम इसके साथ अचार और प्याज वगैरह सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो ये देखिए, दाल की हमारी थिकनेस देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये दाल बन के तैयार हुई है। और इसका कलर चेक करें आप, और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये दाल बनी है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।